जीवन में कभी भी लोगों की बातों को विशेष ध्यान मत दीजिए। आप क्या करते हैं इस पे ज़्यादा फोकस बना के आप रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी। जब आप दूसरे की बातों को पे अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप किसी की बातों को बार बार रिपीट करते हो, तो आपके दिमाग में, आपके जीवन लाइफ में, आपके लाइफ स्टाइल में वो आने लगता है। तो ख़ास करके मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारे बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन। किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बहुत बड़ा फिर भी पेपर अच्छा नहीं कर पाया, डिमोटिवेट हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया, जो भी कुछ है। तो उससे जानते हो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको करना वही है जो आप अच्छा अपने लिए, आपके लिए अच्छा हो। लोग तो बोलेंगे ना, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। हम कहते हैं कि भगवान वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, हमेशा हम आपको बोल रहे हैं। देखिए, शायद कुछ हो उससे भी सीख मिली हो हम लोग को। हर चीज़ से, हर हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, चाहे जो आयोग की गलती फिर थी, बट हम लोग उससे सीखे। तो ये तो नहीं है कि सीखे नहीं, उससे सीखे, कुछ सीखे कि नहीं। पेपर जब टफ आता है तो उसको मुझे जितना आ रहा है उसको इजी तरीके से हम सॉल्व करें, क्योंकि वो होता है ना, क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में बैठने, चाहे वो लाइफ का एग्ज़ाम हो किसी चीज़ में, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, तब भी एक तरीके से वहाँ का माहौल, वहाँ का रहना सहना, ये भी एक तरीके से एग्ज़ाम ही है। तो उस तरीके से अपने अपने आप को ढालना। तो सेम ऐसे एग्ज़ाम में भी होता है कि कैसे सिचुएशन है, उस सिचुएशन को तैयार करना ही, एग्ज़ाम में बैठना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग यही सोच के चले कि जो भी कुछ कोई भी बोल रहा है, कोई भी A to Z आपके रिलेशन के, आपके जो भी हैं कुछ भी बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करते हुए आप एक नई तैयारी पे लग जाइए। आप एक नई सोच के साथ, आप एक नई जोश के साथ, आप एक नई उमंग के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल सक्सेस होना है। हम हमेशा ये बोलते हैं, और मैं ये जानती हूँ कि पढ़ाई के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं साथ देगा। आपको सब कुछ इसी से मिलना है। आपकी इज्जत, सम्मान, मान प्रतिष्ठा, जो भी कुछ है, सिर्फ पढ़ाई ही दे सकती है, अन्यथा और कोई भी चीज़ नहीं। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, सक्सेस होंगे, आप किसी काबिल बनेंगे, तो आप तभी आपकी दुनिया वाहवाही करेगी। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। यही है दुनिया का, सक्सेस देखता है इंसान, आपका संघर्ष नहीं देखता कि आप कितना संघर्ष किए। संघर्ष तभी बता सकते हो जब आप सक्सेस हो जाते हो। इसके पहले किसी को भी बताओगे, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यही बोलेगा हो सकता है कहीं ऐसे ही वैसे। मतलब बोलने वाले बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, सच में बता रहे हैं। और इधर हम बना रहे हैं सुधांशु की टिफ़िन अपने लिए चाय, क्योंकि नहा के आ चुके थे, फिर चाय पीने की चादर की पूजा वूजा कर चुके थे, और सब्जी इधर बन चुकी है। अभी चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं। लेकिन फिर सोचे चाय पियेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे साथ ही साथ रोटी बनाते रहें, ज़्यादा सही रहेगा। तो इधर रोटी बनाने लगी। सुधांशु का लंच भी पैक करना, इस टाइम तो सुधांशु का 9 बजे स्कूल हो गया है, और साथ ही साथ हम तीनों लोग घर से निकल जाते हैं। समझ लीजिए कोई नहीं रहता, साथ में ही निकलते हैं मॉर्निंग में। और ये समझिए कि आप सुबह से उठते हो शाम तक, जब हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम ये मानते हैं जो लड़कियां हैं खास करके, वो बिल्कुल पढ़ाई कर सकती है। जब एक हाउस वाइफ पढ़ाई कर सकती है, तो लड़कियां खास करके, या लड़के, जो भी कोई ये वीडियो मेरी देख रहा है, सभी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब एक मतलब फैमिली देखना, जॉब देखना, बच्चे देखना, पूरा सब कुछ देखना एक लेडीज़ कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसी एक आगे इस बातों को इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके अंदर हो कि हाँ, जब ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और आगे आने वाली परीक्षाओं में अपना 100% फिर दीजिए। डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो जाइए, क्योंकि लाइफ है, अप डाउन होता रहता है। इससे भी हमें सबक ही मिलता है। कि समझ लीजिए कोई
एक बार या 2 बार 3 बार हारेगा, लेकिन चौथी पांचवी बार हमें मानना है कि वो चौथी पांचवी बार ज़रूर जीतेगा, क्योंकि उसको हर एक चीज़ में संभलना आ जाता है। एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम को पढ़ना, कैसे क्या पूछेगा, इस चीज़ से उसका नॉलेज ही बढ़ता है। जितने एग्ज़ाम देते हो तो आपका नॉलेज ही बढ़ता है। ये नहीं है कि हाँ थोड़ा होता है सामाजिक तौर से आपको प्रेशर पड़ता है तो समाज थोड़ी आपके घर में आपका खाना देने आ रहा है या आपका खाना बनाने आ रहा है, तो समाज से बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं तो यही बोलूँगी, मेरे को बहुत लोग कहने वाले हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सच्ची बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या कौन बोल के चला जाता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भगवान के ऊपर छोड़ देती, बस आपके हाथ में है मेरी डोर। बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, बस वही बहुत है। जिस दिन आपको लगेगा कि हमें देना है तो उस दिन आप दे देंगे, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे। बस यही उम्मीद के साथ हम अपनी लाइफ को आगे हर एक दिन चैलेंज के साथ हम जीते हैं। सच में बता रहे हैं, जिस दिन अपना स्ट्रगल एक दिन का पूरा दिखा देंगे और सारी विथ प्रूफ के साथ ना, आप सोचेंगे भी। ट्रैप 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 बस का वेट कर रहे हैं। आज देखिए, आज कितना ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा। कल की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा है और बस मिल भी नहीं रही है। फिर आज फिर जब फॉग रहता है तो बस नहीं आती। बस निकल काफ़ी टाइम से बस नहीं थी, बस मिली तो फिर 20-30 मिनट इधर रुक के रखती है। तो इसलिए अपने जो हमारे साथ में रहते हैं उनको फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। तो वैक्सीन भी लानी थी, आज सत्र था, इसलिए फ़ोन कर रहे थे कि आप जाके वैक्सीन ले लीजिएगा। उनको फ़ोन मिला रहे थे और फ़ोन मिला के बात भी कर किए तो उनका फ़ोन भी पिक नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी में लगता है बेल बजाने के बाद भी नहीं पिक हुआ। तो फिर इधर आ गए हम सत्र पर। ये देखिए, इधर काफ़ी लोग इंजेक्शन लगवा के चले गए हैं, वैक्सीनेशन करा के। और ये सब सामान ऐसे अस्त व्यस्त रहता, आप लोग जानते ही हैं कि एक लोग को जब करना पड़ता है तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जब आप सही से करते हो, मतलब रहते हो, तो सही से करना पड़ता है। लेकिन इधर ये डेट डाल रहे हैं पोलियो पे, क्योंकि डेट और टाइम दोनों मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसमें BBM का विशेष ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद फीडिंग भी साथ ही साथ, फीडिंग, वैक्सीनेशन, डेट, टाइम मेंशन, रिपोर्ट बनाना, सब चीज़ें करना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक संविदाई नियम के ऊपर, सरकारी नियम के ऊपर सेम काम रहता है, लेकिन समान वेतन होता तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन चलिए, जो भी है, कुछ भी है, सही है। और इधर हमको दिखा रहे हैं, एक गांव में आए हुए हैं। इधर तख्त था, उसी तख्त पे पूरा सामान देखिए रखे हुए हैं। पानी का बॉटल मुझे ख़रीदना पड़ा था, क्योंकि आज पानी नहीं ले